नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उन्नाव से है। आपको बता दें, उन्नाव में कोहरे का कहर, एक कर 8 गाड़ियां टकराई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 254 पर हुआ हादसा। खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार स्लीपर बस पीछे से आकर घुसी, बस चालक की मौके पर मौत। कंटेनर और साथ ही आपको बता दें कि कंडक्टर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के समय बस में करीब 2 दर्जन से अधिक थी सवारियां। जयपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी स्लीपर बस। हादसे के बाद यूपीडा और पुलिस कर्मियों ने घायलों को सीएचसी भेजा है। पीछे से आ रही अन्य गाड़ियों में मामूली टक्कर, सवारों को नहीं आई चोटें। बेटा मुजावर थाना क्षेत्र के गौरिया कला गंगा एक्सप्रेसवे पुल के पास की घटना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर कोहरे के कारण एक्सीडेंट होने के कारण भीषण जाम लगा। राहत कार्य जारी है। आगरा लखनऊ सीतापुर के हुसैनगंज स्थित नूरुल कुरान मकतब में एक शानदार दीनी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में मकतब के बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती से नाते पाक पेश की। बच्चों की दिलकश आवाजों ने पूरे माहौल को रूहानी बना दिया। कार्यक्रम में अलीमा ने लोगों को दीन की अहम की बातें समझाई। उन्होंने इल्म, अमल और साथ ही अखलाक पर खास तौर पर रोशनी डाली है। ये प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर अली इमरान और अलीमा अजमतुन निशा की देखरेख में संपन्न हुआ और साथ ही आरबी टीचर अलीमा अजमतुन निशा और साथ ही इंग्लिश टीचर नीलूफर खान ने भी आयोजन में भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हाफिज अकरम साहब मौजूद रहे। साथ ही अलीमा मरियम की मौजूदगी में प्रोग्राम की शान बढ़ी थी। अंत में दुआ के साथ प्रोग्राम का समापन किया गया। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जहां कचहरी ओवरब्रिज की सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं कर सके हैं। हैरानी की बात यह है कि यही ओवरब्रिज जिले के शीर्ष अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का रोजाना का रास्ता है। यही तस्वीरें शाहजहांपुर के कचहरी ओवरब्रिज की है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। पैदल चलना मुश्किल हो गया है और दोपहिया व छोटे वाहन चालकों को हर समय झटके लग रहे हैं। कई बार वाहन फिसलने से हादसे की स्थिति भी बन जाती है। यही ओवरब्रिज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के आवास से कार्यालय तक जाने का मुख्य मार्ग है। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि और रोजाना कचहरी आने वाले हजारों लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज पर सजावट के नाम पर तितली तो लगा दी गई है, लेकिन सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। बड़े वाहनों में झटके कम महसूस होते हैं, इसीलिए जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि आम नागरिक रोजाना परेशानी झेल रहे हैं। और स्थानीय नागरिक ने बताया कि हर दिन इसी पुल से आना जाना होता है। गड्ढों की वजह से बाइक चालान और वहां पर बाइकों को चलाना मुश्किल हो गया है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार विभाग कब तक इस ओर ध्यान देते हैं और कचहरी ओवरब्रिज की सड़क को दुरुस्त किया जाता है। बहराइच थाना नानपारा क्षेत्र के राय बोझा के पास हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुरानी बाजार बाबागंज निवासी समीर से मोटरसाइकिल और 5100 रुपए की लूट के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। 13 और 14 दिसंबर की रात मुखबिर की सूचना पर कोतवाली नानपारा पुलिस ने हाड़ा बसेहरी नहर पुलिया के पास से वाहन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी दीपक कश्यप निवासी श्रावस्ती के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा फरार हो गया। आरोपी के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। घायल को अस्पताल भेजा गया। सरान नानपारा में घटना हुई है, क्या कहना है? दिनांक 8/12/25 को थाना नानपारा में एक व्यक्ति से
उसकी मोटरसाइकिल और 51 रुपये लूटने की घटना हुई थी, जिसके संदर्भ में लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उसी घटना से संबंधित एक मुखबिर ने थाना नानपारा पुलिस टीम को सूचना दी कि उससे संबंधित 2 अभियुक्त उक्त घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ नेपाल क्षेत्र निकलने वाले हैं। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नानपारा के कोतवाल और उनकी पुलिस टीम हाड़ा बसेरी के पास नहर के पास जो पुलिया है वहाँ पर चेकिंग लगाए हुए थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायर कर दिया। बदले में पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कार्रवाई में एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी और उसका दूसरा साथी फरार हो गया है। जिसके बाएं पैर में गोली लगी है उससे पूछताछ में पता चला है उसका नाम दीपक कश्यप है, जो श्रावस्ती का रहने वाला है। उसके पास से घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उसे फिलहाल हॉस्पिटल भेज दिया गया है इलाज के लिए, और जो उसका साथी दूसरा भगा हुआ है उसके लिए हम लोग कामबिंग कर रहे हैं और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके से पुलिस ने वध के लिए ले जाए जा रहे 21 गौवंश और अवैध हथियार बरामद किए हैं। अहरौरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अहरौरा के जंगल क्षेत्र में घेराबंदी किया है और जहां गौ तस्कर गौवंश को पैदल रास्ते से लेकर चंदौली होते हुए बिहार जा रहे थे। आपको बता दें, बैजू बाबा जाने वाले रास्ते हिनौता छातों में अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया गया है पुलिस द्वारा, लेकिन खुद को घिरता देख तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर संदीप उर्फ मुन्ना रायपुत्र रामनाथ राय निवासी उदय रामपुर थाना चैनपुर कैमूर जिला भभुआ बिहार के बाएं पैर में गोली लग गई है और गौ तस्कर, आपको बता दें, 2 तस्कर वहां पर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन पर शिखा भारती का कहना है कि इलाके में लगातार गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सदानंद मौर्य, सदानंद सिंह में फोर्स के साथ मौजूद रहे। जनपद मिर्जापुर में उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में गो तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में आज थाना अहरौरा को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आज दिनांक 13/12/2025 को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग पशुओं को जंगल के रास्ते अहरौरा व सुकृत बॉर्डर होते हुए बिहार ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक अहरौरा में फोर्स के साथ उनका घेराव किया गया। घेराव में बदमाशों द्वारा फायर किया गया और थाने पुलिस द्वारा जवाबी फायर में एक बदमाश के पैर पर गोली लगी। वह 2 बदमाश मौके से जंगल के रास्ते फरार हो गए। घायल बदमाश को CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश का नाम मुन्ना उर्फ संदीप है, जो चैनपुर थाना जिला भभुआ बिहार का रहने वाला है। इसके पास से एक नाली बंदूक, कुछ कारतूस व 21 गोवंश बरामद हुए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मुकदमा लिख दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। चंदौली जनपद में देखा कोहरे का असर। घने कोहरे के कारण बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरा। बाइक पर सवार 4 नाबालिग बच्चे हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, जहां 2 बच्चों की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने ट्रॉमा सेंटर किया रेफर। बाइक सवार चारों बच्चे जा रहे थे स्कूल टूर और साथ ही स्कूल टूर पर जाते समय हुआ हादसा। कंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कंजेहरा गाँव के समीप की हुई घटना। उन्नाव में युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप। गले में रस्सी कसकर की गई युवक की बेरहमी से हत्या। मृतक सुधीर का चेहरा खून से लथपथ मिला है। 3 दिन पहले घर से लापता हुआ था युवक। गांव के बाहर बाग में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम ने जुटाए साक्ष्य। अचलगंज थाना क्षेत्र के बदरका गाँव का मामला। सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। दूध डेयरी की दुकान बंद कर घर वापस जाते समय रास्ते में युवक पर हुआ था हमला। परिवार के द्वारा इलाज के लिए लखनऊ ले जाने पर युवक की हुई मौत और साथ ही युवक की मौत हो जाने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। परिवार ने रंजिश के चलते हत्या किए जाने की जताई आशंका। जनपद के सिधौली कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला।
क्या मामला है, कैसे का हुआ ये मामला? दुकान खोले रहे हैं अहमदाबाद चौराहे पर। क्या है, कह रहे दुकान? पनीर वनीर दूध में अच्छा रहे, डेयरी खोले रहे। 10 साढ़े 10 बजे रोज़ जाते रहे वैसो बंद करके। कल जब देर हम पहुँचे घर तो फ़ोन इनके मिलावा गया। फ़ोन जब नहीं रिसीव की तो छोटे वाले लौंडे भेजा गया देख, तो देखो कहाँ है। तब कोनहापुरवा मोड़ पर यानी परे रहा है ऐसी। कौन मोड़ पे भैया? कोनहापुरवा है बलदेवपुर जो है। हाँ वहाँ अरे मतलब थोड़ा आगे थाना थाना रोड से थाना थाना सिधौली। थाना सिधौली। अच्छा, क्या हुआ फिर बताइए? फिर उसके बाद में हमको कोई तो शंका नहीं थी। हम सोचायू कि एक्सीडेंट हुआ होगा। इनको तत्काल जब फ़ोन की लाई गई, गाड़ी इनका लादा हुआ। फिर पवार जी के वहाँ लावा हुआ, कहीं नहीं आना। बस की बात इनको लखनऊ ले जाओ। फिर वहाँ से जयश्री ले गए, वहाँ नहीं ले गए, कहीं इनको लखनऊ ले जाओ। फिर IKL ले गए, वहाँ CT स्कैन की तो कहीं इसके फायरिंग हुई है उन लोगों ने। वहाँ पे इनकी ये मतलब ख़त्म तो कहाँ पर हुए? ख़त्म उसके बाद में वो वहाँ से रिफ़र कर दिए मेडिकल वेडिकल हम दिए। यहाँ से आप जो मौके पहुँचे हैं, यहाँ से आप कहाँ ले गए इनको? यहाँ से जब मतलब पहले यहाँ से धौली लाए, उसके बाद में फिर वहाँ गए मेडिकल कॉलेज में जो है मृत घोषित किया है। नहीं, वहाँ पर मृत्यु लेवे नहीं कहीं। मेडिकल कॉलेज में भी नहीं लिया? क्यों? ये बताइए कब ले गए थे इनको मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज रात में ले गए थे, जब वहाँ से जवाब हुआ तब वहाँ से वो रेफर किए थे। अच्छा। तब मेडिकल ले गए। ये जब पड़े मिले थे, कब मिले थे पड़े आपको? कल शाम को मिले थे? शाम 10:30 बजे। अच्छा, रात में आपको 10:30 बजे पता चला था? 11:30 बजे 10 साढ़े 10 बजे परमानेंट जाते रहा। अच्छा, 10 बजे पहले कभी दुकान नहीं बंद करता। हाँ। अच्छा, ये बताइए ये जो गोली लगी है, किसी पर शक है आपको? किसने मारी, क्या है? ये भैया कोई क्या, हमका उनके पिताजी से पूछो, उनके मामा है। हाँ। उनके भाई उनके पिताजी से पूछो। हैं? आप कौन हैं? हम उनके मामा हैं। इनका नाम क्या है? इनका राहुल। कै साल की उम्र है ये? उम्र होगी 25-26 साल। पिताजी का नाम? सूर्य प्रकाश। डब्बू, ये बताओ, ये तुम्हारा लड़का रहा है? हाँ। तो क्या हुआ था, जरा बताओ पूरा। ये दुकान बंद करके यहाँ से सिधौली से जा रहा डेयरी। हाँ, कहाँ जा रहा था? घर। अच्छा, 10 बजे दुकान बंद किया, घर रोज जाना ना रहे। दुकान पर कहाँ पे थी ये? मतलब काव्या दूध डेयरी रेलवे क्रॉसिंग के बगल। अच्छा, कमलेश चाट वाले उनके बगल। हाँ हाँ। दुकान पीछे हमारी थी, काव्या दूध डेयरी। हाँ हाँ। तो ये 10 बजे रोज बंद कर रहा है, घर जा रहा है। उसके बाद रोज आना जाना रहे। हाँ। अब कल पता नहीं कैसे क्या हुआ, कौन रंजिश अदा करिस। तो उसके बाद जो है वो मतलब जो है जब इनका मतलब फ़ोन मिलावा जाला 10 साढ़े 10 बजे। हाँ। तो फ़ोन उठाई से नहीं, ये कहा कि फ़ोन उठावत कहे नहीं। हाँ। तो हम पता नहीं फ़ोन दुकान पर रखे हो, कहीं के दुकान बैठे हुए तापे जड़ा लगाते हुए, तो दुकान पर लगा हुआ है फ़ोन। तो उठाओ तो फ़ोन नहीं उठाओ तो गुस्सा में लगे। तो फिर नहीं फ़ोन उठाओ, छोड़ा लौंडा बोले वहाँ नहीं लौंडे हमारे पास, वह नहीं उठाई। तो तभी कहा लगी महातारी जानते हो कि देखो भैया जाओ उठाओ फ़ोन कहे नहीं। तभी देखत आवा तो वह बंदरिया बता आगे कोनहा पर पड़ा थे, इधर मोड़ मुड़ी रहे उनका, उधर गाड़ी पड़ी रहे, इधर ये पड़े रहे। हाँ। कल हाथ रहे खून से छिया बिया रहे। तो इनका तुरंत फ़ोन गिर गया गाँव में, यहाँ बोलोरो तुरंत लाद के यहाँ जयश्री में लावा गया। हाँ हाँ। जयश्री वाले कहने अरे गंभीर बहुत हालत है, लखनऊ ले जाओ। हाँ। बल लखनऊ ले जाना हुआ, लखनऊ में इसकी गेंद जब हुआ तो गोली लगी है। अब एक खत्म कहाँ हो रहा है? यही खत्म हो गया रहेगी? खत्म नहीं, खत्म तो मतलब उस घर करते करते मतलब खत्म दवा ने मतलब कान में जब आपने CT स्कैन करवाया, हाँ पता चला गोली लगी है। उसके बाद कहाँ ले गए? तब वहाँ से लिख दी कि ड्रामा सेंटर ले जाओ, मेडिकल कॉलेज ले जाओ। फिर वहाँ ले तो गए? हुआ मतलब वो का लगा हुआ ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह कहीं वो नहीं मिल रही है ये है, अच्छा वो। डब्बू, ये बताओ, जैसे इनको बताया कि गोली लगी है, तो किसी पर शक है कि आपको? किसने मारी होगी, क्या है? अब शक का थोड़ी मतलब शक का पहले की शक हमका कुछ मालूम होते। कोई दुश्मनी आपकी? हाँ, क्योंकि मतलब जो आजकल रंजिश वाला काम, क्योंकि आदमी सुखते करत खाते तो जले आदमी लगते है ना। हाँ हाँ। इसीलिए कि कोई डब्बू गिरा हो, कोई ऐसा मस्त आदमी रही था, जानते हो हंसत को दे रही आपके यहाँ जो मृत इनकी मौत हो गई वो आपके कब पता चला? ये बताओ। ये सुबह कोई डॉक्टर बताइस? हाँ 11 बजे तक वो ऑक्सीजन लगी थी। डॉक्टर से तो कहीं हुआ ले जाओ, कहीं 50,000 रुपया जो प्राइवेट वाले लगे, 50,000 रात के पड़े, हम कहीं 50,000 इतना पड़े रुपया। तो बस रुपया जमा कराओ, उसके बाद जो है कौन अस्पताल में? अस्पताल सब कागज रखे हैं, कौन कौन अस्पताल सब। ठीक है। और कुछ?
चंदौली में घने कोहरे का कहर। आपको बता दें, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। स्कूल टूर के लिए निकल गए 4 स्कूली बच्चे घायल हुए। तेज रफ्तार बाइक पर सवार थे चारों बच्चे कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरी थी बाइक। हादसे में चारों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 बच्चों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, 2 का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी। कंदवा थाना क्षेत्र के कंजहरा गाँव जमनिया रोड की घटना। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद टीसीआई मोड़ के पास स्थित मीसो में कैंसिल हुए आ रहे, आपको बता दें, ऑर्डर को कोरियर कंपनी ने डिलीवरी दिखाकर कई हजम किए हैं। और आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी आबिद अख्तर ने कोरियर कंपनी के मालिक को बुलाकर की वार्ता। और वहीं कोरियर कंपनी के मालिक से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आबिद अख्तर ने कोरियर कंपनी के मालिक को पुलिस के हल कर रहे साथी और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अभी तक ने कहा कि किसी भी हाल में साड़ी व्यापारियों के साड़ियों को वापस कराया जाएगा। साड़ी कारोबारी राशिद जमाल ने बताया कि यह कंपनी हम लोगों के साथ कई महीने से धोखा कर रही है। जब भी हम पूछते हैं तो कहते हैं यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसकी वजह से हम लोग आज लगभग काफी संख्या में यहाँ पर कारोबारी इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं हमारे जो पार्सल कैंसिल हुए वो हमें वापस मिल जाए। मौजूद हुए हैं, क्या मसला है यहाँ पे? नहीं, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मऊ जो साड़ियों का मंडी है और आजकल ऑनलाइन चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये जितने इकट्ठा आप लोग देख रहे हैं, कैमरा घुमा दीजिए, ये सब मऊ के साड़ियों के सेलर हैं जो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। तो इनकी ये लगातार ये बात हो रही थी। इनकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि जो कंपनी ने जो ट्रांसपोर्ट कर रखा है कोरियर, इसी मीशो नहीं, जब मीशो कंपनी हो चाहे अमेजॉन हो चाहे जो भी हो, एक उनका एक रहता है कोरियर वाला, उसी कोरियर से माल उठता है तो माल तो डिलीवर कर देते हैं। जो रिटर्न होता है, इनकी शिकायत ये है कि माल रिटर्न नहीं होता है हमारे वहाँ, और जब उसकी साइट पर देखा जाता है तो वो बताया जाता है कि ये ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ये लोग आए, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये दिखा रहे हैं कि डिलीवर्ड, हमारे पास डिलीवर्ड हुआ नहीं है, तो वो बता दीजिए कैसे आप डिलीवर्ड किए हैं। तो ये लोग संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं कि कैसे डिलीवर्ड हुआ है। अगर कोई डिलीवर्ड किए OTP जारी करें, OTP आती ही नहीं और बताते हैं कि OTP ऐसे हो जा रही है। मेरा नाम राशिद जमाल है और हम बेसिकली मऊ के रहने वाले हैं। और मीशो पे ऑनलाइन हम लोग का साड़ी का कारोबार है जो ऑनलाइन सेल करते हैं। ठीक है, अभी ये आज का मुद्दा ये है कि जो हम लोग साड़ी ऑनलाइन सेल करते हैं उसमें बहुत सारे कोरियर जो होते हैं, जो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाते वो रिटर्न आ जाते हैं। और जो रिटर्न पैकेट आते हैं उनकी कोरियर की जिम्मेदारी होती है कि वो सेलर को वापस पहुंचाए, जिसमें मेन मऊ में 2 कोरियर वाल्मो और एक्सप्रेस बीज हैं जो मोहल्ला बल्लीपुरा में है। ठीक है, TCI मोड़ के पास, जो मीशो के लिए थर्ड पार्टी कोरियर डिलीवर करने का काम करते हैं। अभी हम लोग का आज का मेन मुद्दा ये है कि जो हम लोग का वापसी आ रहा था, RTO आ रहा था, रिटर्न पैकेट आ रहे थे, वो ये लोग क्या करते हैं ना, फॉल्स अटेम्प्ट में उसको डिलीवर दिखा देते हैं और वो पैकेट हम लोग के पास आता नहीं है। ये मेन मुद्दा है हम लोग का। अगर ये कोरियर वाले जो भी हैं, जो दोनों कंपनियां, ये हम लोग का अगर पैकेट वापस कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। दूध डेयरी की दुकान बंद कर वापस घर जाते समय रास्ते में युवक पर हुआ था हमला। परिवार के द्वारा इलाज के लिए लखनऊ ले जाने पर युवक की हुई थी मौत। युवक की मौत हो जाने के बाद परिवार में मातम का माहौल। परिवार ने रंजिश के चलते हत्या किए जाने की जताई आशंका। जनपद के सिधौली कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। इनके भाई राहुल थाना सिधौली पे आज अनुपम यादव पुत्र सूर्य प्रकाश जो ग्राम सदरपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने आके एक तहरीरी सूचना दिया है कि इनके भाई राहुल कुमार को गांव के ही 2 लोगों ने, महेश और मटरू ने और एक BKT के रहने वाले अभिषेक ने गोली मार के हत्या कर दी है, जिसमें उन्होंने गोली मारने का कारण पुराना रंजिश बताया है और साथ ही मटरू की पुत्री से राहुल कुमार को लेके एक विवाद भी पूर्व का बताया है। इस वजह से इन्होंने इनकी हत्या कर दी है। इस पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौका मुआयना कर लिया गया है एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी और साथ संकलन की कार्रवाई की जाएगी। थाना सिधौली पे आज अनुपम यादव पुत्र सूर्य प्रकाश जो ग्राम
सदरपुर के रहने वाले हैं। चंदौली जनपद में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को मारी टक्कर में साइकिल सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़ मौके से हुआ फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी। मृतक आरफ सिंह खेत पर जा रहा था तभी हुआ हादसा। बबुरी थाना क्षेत्र के नहरपुर गाँव के समीप हुआ हादसा। खबर बिलग्राम से है, जहां बिलग्राम कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार राय, साइबर सेल प्रभारी हाकिम यादव, उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह, उप निरीक्षक अरविंद यादव, श्रवण उपाध्याय व नंदकिशोर ने सर्दियों के मौसम में अपराध नियंत्रण को लेकर बिलग्राम थाना क्षेत्र ग्राम निजामपुर में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ रात्रि चौपाल आयोजित की है। आपको बता दें, रात्रि चौपाल के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा, मिशन शक्ति, साइबर अपराध से सतर्कता, गाँव में सीसीटीवी कैमरे व प्रकाश व्यवस्था मजबूत करने तथा आगामी प्रधान चुनावों को शांतिपूर्ण कराने के लिए अपराधियों पर पैनी नजर रखने के सख्त संदेश दिए हैं। इस अभियान से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। और साथ ही साइबर सेल प्रभारी हाकिम यादव ने ग्रामीणों को साइबर ठगी से सावधान करते हुए कहा कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या ओटीपी को साझा न करें। साइबर अपराध के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। उप निरीक्षक अरविंद यादव ने आगामी प्रधान चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी की सूचना तुरंत दें।
चंदौली जनपद में एक बार फिर देखा जा रहा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को मारी टक्कर में साइकिल सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सूचने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। बबुरी थाना क्षेत्र के नहरपुर गाँव के समीप हुआ हादसा। खबर कासगंज से है, जहां जनपद कासगंज के सहावर तहसील क्षेत्र के बधारी कला गांव में बौद्ध कथा का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, इस दौरान आज सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता व सहावर की पूर्व चेयरपर्सन जाहिदा सुल्तान बधारी कला गांव पहुंची हैं, जहां सर्वप्रथम उनका फूल माला पहनाकर ग्रामीणों ने स्वागत किया है। और साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जाहिदा सुल्तान ने इस दौरान मंच पर बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही आयोजनकर्ताओं की सराहना करते हुए बौद्ध कथा वाचक पूजा गौतम का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान ग्रामीण राम शेश्वर और साथ ही गौतम, कैलाश चंद्र, महावीर सिंह, राम बाबू मानपाल और साथ ही अमोल गौतम, अवनीश गौतम और अर्जुन कुमार, अनिल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में रोडवेज बस और साथ ही बुलेरो गाड़ी की टक्कर हुई है। जोरदार भिड़ंत। आपको बता दें, बुलेरो सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भीषण सड़क हादसे में बुलेरो के उड़े परखच्चे, चारों तरफ मची चीख पुकार। सभी घायलों को इलाज के लिए बांदा किया गया रेफर। तीनों मृतकों के शवों को मौधा सीएचसी लाया गया। मौधा कोतवाली क्षेत्र के इचौली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मामला। 8 किलोमीटर पर एक बुलेरो में
आज दिनांक 14/12/25 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 71.8 किलोमीटर पर एक बोलेरो में पीछे से बस ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बोलेरो सवार 3 व्यक्तियों का देहांत हो गया एवं 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना मौदाहा को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए बांदा चिकित्सालय भेजा गया है एवं मृतक तीनों व्यक्तियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर उन्नाव से है, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र स्थित बदरका गांव में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर छेरिया बाग में आपको बता दें मिले शव की पहचान 25 वर्षीय सुधीर पुत्र राम सजीवन के रूप में हुई है। सुधीर 3 दिन पहले घर से लापता हो गया था। स्थानीय लोगों ने रविवार सुबह बाग में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि युवक के गले में रस्सी कसी हुई थी, जिससे प्रथम दृष्टया गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के चेहरे और मुंह पर खून के निशान थे, जिससे मारपीट की संभावना व्यक्त की गई है। बता दें कि सूचना मिलते ही अचलगंज थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। टीमों ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए हैं और आसपास के क्षेत्र की गहनता से जांच की है। परिजनों ने बताया कि सुधीर का किसी से कोई विवाद नहीं था। वह 3 दिन पहले घर से निकला था और तब से लापता था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को भी दी थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वाल को 6 बजे जब क्या नाम है आपका? गेंदावती। कहाँ के निवासी हैं आप? बलिया खेड़ा। ये कौन, किसकी मौत हुई, कौन है आपकी? हमारा मांझी लड़का है। कैसे क्या घटना हुई इनके साथ? इसका हमका ये नहीं पता है। ये घर से अच्छी तरह से गया है। एक दिन गए शुक्र वाले दिन 8 बजे के निकले हैं और हमको पता मिला है शनिवार को 6 बजे जब पुलिस से फ़ोन आया है कि चौकी में गाड़ी खड़ी है, अपनी गाड़ी छीनो है। आज सुबह मिला था? हाँ। कहाँ पे मिला था? ये जंगल में। क्या लगता है आपको, क्या शंका है आपको? अब आप क्या शंका, मोबाइल पर से जो कुछ होए अपन फोन ओन है से हमका नहीं। एक लड़का उनके साथ में रहा है, वो गा है, उसको पहले छोड़ दी नहीं, फिर वापस चले गए हैं। कोई हत्या हुई है क्या लगता है आपको? हाँ। किसने की है, शक है किसी को? ये हमका नहीं पता है। किसी की कोई रंजिश थी क्या पुरानी? रंजीत साथ में रहा है। हाँ। तो आप वही जाने क्या बात। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ऐसे पहुँच कर गए रहे। आप क्या चाहती हैं कार्रवाई? हम नहीं चाहिए था कि कोई फंसे, खाली कुल मिला के हमारे लड़का का ऐसा मोबाइल पर ते भले जाने मिले हैं, तो ऐसे हमका नहीं मालूम कि इसके पर हम बताए और किसका करें। आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 को श्री राम सजीवन पाल पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम बलिया खेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा अपने लड़के सुधीर पाल उम्र करीब 24 वर्ष की हत्या करके लाश छिपाने के संबंध में थाना अचलगंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जमीन के विवाद में चली गोली, छत से युवक ने फायरिंग की और दहशत मची। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने की मार्केट, आपको बता दें मारपीट हुई है। विवादित जमीन पर टेंट लगाने से हुआ विवाद। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई है। नगर कोतवाली पलटन बाजार का मामला।
खबर कानपुर देहात से है, जहां रूरा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 2 शातिर पेशेवर नामजद गिरफ्तार। आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों पर धोखाधड़ी, जालसाजी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बटन लाल 58 वर्षीय और मनोज कुमार 32 वर्षीय शामिल है। दोनों कानपुर देहात के निवासी हैं। जमीन कब्जाने और फर्जी जमानत देने के अपराध में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों पर आपराधिक इतिहास है और वे जेल जा चुके हैं। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। रूरा थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सर, रूरा पुलिस ने सफलता हासिल करी है, क्या पूरा मामला? थाना रूरा कानपुर देहात पुलिस को एक सफलता यह प्राप्त हुई है कि 2 पेशेवर जमानतदार मनोज और बट्टन गिरफ्तार हुए हैं आज, जिन पे मनोज पे लगभग 22 मुकदमों की जमानत लेने की बात सामने आई है। और ये जमानत उन्होंने जिन अपराधियों के ली है वो काफ़ी दुर्दांत टाइप से अपराधी हैं। साथ ही साथ वो विभिन्न जनपदों के हैं, विभिन्न प्रदेश के हैं, इवन बिहार, मधुबनी बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों के लिए। साथ ही इनके द्वारा जो जमानत में बांड भरा गया है, जिसमें इनके द्वारा संपत्ति घोषित की गई है, उसके सापेक्ष और अधिक मात्रा पे इनके द्वारा जमानत ली गई है। इसमें एक तथ्य और महत्वपूर्ण यह है कि जो मनोज है, इसमें मनोज द्वारा 7 एक्सीडेंट के अभियोग में अपने ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग किया गया है चालक के रूप में। तो इस प्रकार इन दोनों के द्वारा सदोष लाभ लेने के लिए अपने प्रपत्रों में कूटकरण करके अपराधियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसमें थाना रूरा पुलिस ने तथा अन्य उनके सहयोगी लोगों ने बड़ा प्रयास किया है। इसके लिए जनपद स्तर से उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। अच्छा सर, ये अपराधियों के संपर्क में कैसे आए? अपराधियों के संपर्क में आने के पीछे निश्चित रूप से ये बात है कि एक पेशेवर गैंग काम कर रहा है जो इनको संपर्क में लाता है। इन सारे तथ्यों को भी जांचा जा रहा है। उस गैंग के बारे में कुछ जानकारी अभी सारे फैक्ट इकट्ठा किए जा रहे हैं कि इनको कौन प्रोत्साहित करता रहा है। किस किस जिलों में निशाना बनाए हैं इन लोगों ने? इनके द्वारा बहराइच, कानपुर नगर, औरैया, कई जनपदों पे इनके द्वारा जमानत। कस्बा क्षेत्र के बलिया कस्बा क्षेत्र के दामोदरपुर गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन कथा व्यास पंडित शीतल प्रकाश ने विभिन्न प्रसंगों व प्रवचन दिए। उन्होंने 7वें दिन श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया। मां देवकी के कहने पर 6 पुत्रों को वापस लाकर मां देवकी को वापस देना, सुभद्रा हरण का आख्यान कहना और सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कथा व्यास ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए यह भगवान श्री कृष्ण व सुदामा जी से समझा जा सकता है। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे हैं। सुदामा ने द्वारकाधीश के महल पर पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक लिया। तब उन्होंने कहा कि वह श्री कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, सुदामा सुदामा कहते हुए वे तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगा लिया। दोनों की ऐसी मित्रता देख सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए और साथ ही कृष्ण सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाए उन कुबेर का धन देकर मालामाल कर दिया। और जब भी भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आए हैं। और अंत में भगवान की आरती भी की गई और प्रसाद वितरण भी किया गया है। कथा के मुख्य यजमान पंडित विजय शंकर पांडे सतपली व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन वहां पर मौजूद रहे।
जसपुर में नगर पालिका की भूमि पर किए जा रहे कब्जे पर की गई फायरिंग की सूचना पर पुलिस जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान व नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद ने कोतवाल के खिलाफ अनुचित व्यवहार का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, विवादित स्थल के सामने धरना देकर भूतपुरी मार्ग जाम कर दिया गया। उन्होंने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की है। जसपुर के भूतपुरी मार्ग पेट्रोल पंप के पास स्थित नगर पालिका की भूमि पर बुनियादी खुदाई का विवाद चल ही रहा था। अचानक देर रात सभासद नसीम अहमद ने विधायक आदेश सिंह चौहान को सूचना दी कि विवादित स्थल पर किसी ने फायरिंग कर दी है। सूचना पर पहुंचे विधायक ने घटना की जानकारी कोतवाल राजेंद्र सिंह डांगी को दी। आरोप है कि कोतवाल ने विधायक से फायरिंग का वीडियो मांग लिया है। उन्होंने कोतवाल पर पैसे लेकर नगर पालिका की भूमि का कब्जा कराने व शराब पीने का भी आरोप लगाया है। मामला बढ़ता देख रात सीओ दीपक सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। इसी बीच विधायक और सीओ के बीच की वार्ता सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें सीओ काशीपुर ने गुस्साए विधायक के गुस्से को बामुश्किल शांत कराया। कोतवाल को जनता के समक्ष माफी मांगने के बाद विधायक शांत हुई। सीओ ने फायरिंग की जांच कराने के निर्देश दिए। वहीं आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। देखिए, ना तो मैंने किसी धरना पीछ के रखा। अब आपकी क्या हटने की बात? हाँ, मेरे एक ही बात है भाई, जब दिन में कोई आदमी का टिकट पर कब्जा करना है, सरकारी संपत्ति न करना, प्रशासन आया, प्रशासन ने रोक दिया। तो जब प्रशासन ने रोक दिया तो 7:30 बजे दोबारा से कब्जा करने का प्रयास क्यों होता है? और यहाँ फायर होता है, यहाँ लोग आके बाहर खड़े होते हैं, फायरिंग मारते हैं, यहाँ तमाम कैमरे हैं इधर उधर। और कोतवाल मुझसे पूछने कहता हूँ ये फायरिंग हुआ तो इस पर जाँच करो, तो कोतवाल कहता है मुझे फुटेज दो। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या विधायक उसके लिए कैमरे फुटेज में क्या उसका गवाह हूँ? मैं उसका गारंटर हूँ? मुझे जनता ने चुना, इस कोतवाल ने नहीं चुना। मैं उसे फुटेज दूंगा। अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही कर रहा है, FIR दर्ज करा रहा तो उस पर कार्रवाई कर, ठीक, लेकिन उसकी बात को तो सुन। लेकिन मुझे लगता है कि पैसे लेके ये काम हो रहा है, इसीलिए दोबारा कब्जा करने का प्रयास हुआ है। यानी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि प्रशासन के सामने दोबारा कब्जा करने का प्रयास करे कोई व्यक्ति। आप देखिए, एसडीएम का निर्णय, राजस्व परिषद का निर्णय, जब जमीन नगर पालिका की है, एक बार बात खत्म हो गई। एसडीएम ने कहा मैं ठीक है, आज छुट्टी कल छुट्टी, और वो अगर साफ सुथरा था तो आज छुट्टी के दिन क्यों कब्जा कर रहा भाई? कल को छुट्टी क्यों कर रहा भाई? और तू निर्माण करा रहा देने के नक्शाबाज कराया? कौन सी संस्था से नक्शाबाज कराया तूने? कैसे कब्जा कर सकते हो? तो मेरा खिलाफ अब उनके नहीं, मैं उस कोतवाल से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन है मुझसे पूछने वाला कि मुझे फुटेज दो। ठीक, तो अब आपकी शीर्ष अधिकारियों से बात हुई है पुलिस के अधिकारी? अभी SSP का फोन आया। तो अब आपने क्या मांग करी है? मांग कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे उस कोतवाल से पूछना, जवाब दे कि मुझसे फुटेज कैसे मांगी, मुझे जवाब देना क्यों? अच्छा, क्या राइट है तेरा मुझसे फुटेज? तब तक धरना जारी रहेगा। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल पहली बार तीर्थ नगरी पहुंचे हैं। उन्होंने त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में हिस्सा लिया। मौके पर उन्होंने मां गंगा से भारत का नाम खेल की दुनिया में विश्व स्तर पर रोशन करने की प्रार्थना करी है। और साथ ही पहली बार तीर्थ नगरी पहुंचने पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन और गंगा सभा के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया और सम्मान किया। संतोष अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो सम्मान उन्हें तीर्थ नगरी में मिला है उसके लिए वह यहाँ हमेशा तीर्थ नगरी के ऋणी रहेंगे। और राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने फोन पर उन्हें तीर्थ नगरी पहुंचने पर वेलकम कहा। उन्होंने बताया कि तीर्थ नगरी के धार्मिक वातावरण में उन्हें इस कदर अपनी और आकर्षित किया है और प्रभावित किया है कि वह बार बार यहाँ आना पसंद करेंगे। उन्होंने बताया कि वह अस्मिता किक बॉक्सिंग लीग में हिस्सा लेने के लिए तीर्थ नगरी पहुंचे हैं। यहाँ युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय तथा खेलो इंडिया के तत्वाधान में DSB इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में होने जा रहा है। सबसे पहले तो आज पहली बार मैं ऋषिकेश आया हूं और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और शानदार गंगा आरती के दर्शन किए हमने यहाँ पर। और यहाँ पर इनके पदाधिकारियों ने, जो हिंदू परिषद के लोकल पदाधिकारी हैं, इन्होंने यहाँ पर स्वागत भी किया और बहुत ही शानदार लगा देखकर। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसको सजाया गया है, इस घाट को, त्रिवेणी घाट जिसको कहते हैं। और मुझे बताया गया कि बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन करने दिया जाता है और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से गंगा माँ को यहाँ पर रखा गया है। और मुझे बहुत ही शानदार अनुभव लगा आज यहाँ पर पहुँचकर कि इतनी साफ़ सफाई भी यहाँ पर हो सकती है। ऐसा देखकर महसूस हो रहा है कि और भी जो
भारत के अन्य तीर्थ स्थान हैं वो भी यहाँ की तरह यदि साफ सुथरे हो जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे देश के लिए। और मैं इसके लिए यहाँ के सभी पदाधिकारियों का और मेरे साथ जो हमारी किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की शिवानी गुप्ता जी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और यहाँ पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने यहाँ पर स्वागत भी किया और उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही शानदार तरीके से वो लोग इस घाट को मैनेज करते हैं, व्यवस्थित तरीके से इसको सजाया गया है और रखते भी हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। और इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो पिछले दिनों दिल्ली में एक घटना घटी थी, बम ब्लास्ट हुआ था, उसको मद्देनज़र रखकर उसमें जो लोग मारे गए हैं और उनकी सुख शांति के लिए भी वो लोग यहाँ पर करते रहते हैं। और आज भी इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर इस गंगा आरती को किया गया है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में सुख शांति बनी रहे और हर जगह पर समृद्धि हो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खबर ऋषिकेश से है, जहां गोवा क्लब में भीषण अग्निकांड के बाद फायर विभाग शहर के होटलों, अस्पतालों, शॉपिंग मॉल और बड़ी व्यवसायिक इमारतों की अग्नि सुरक्षा को लेकर हरकत में आ गया है। विभाग ने युद्ध स्तर पर इन प्रतिष्ठानों में अग्नि सेफ्टी मानकों के ऑडिट का काम शुरू कर दिया है। ऑडिट के पहले ही दिन एक होटल और एक अस्पताल के निरीक्षण में अग्नि सुरक्षा मानकों में कमियां पाई गई हैं। फायर विभाग ने इन कमियों को पूरी करने के कर्मियों को संबंधित संचालकों को 3 दिन का समय दिया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस समय सीमा के भीतर सेफ्टी मानक पूरे नहीं किए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही FSO सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि गोवा की घटना के बाद अग्निशमन मुख्यालय के निर्देश पर यह विशेष ऑडिट अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर के सभी बड़े प्रतिष्ठान आग से बचे रहे और साथ ही पूरी तरह तैयार हो। और FSO ने बताया कि इस ऑडिट में मानकों का पालन नहीं करने वालों के लिए नोटिस दी जाएगी और कमियों का पूरा करने के लिए कहा जाएगा। दूसरे निरीक्षण में कमियां मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और FSO तिवारी ने यह भी बताया कि आगामी क्रिसमस और नए साल के मौके पर ऋषिकेश में हजारों पर्यटकों के आने की उम्मीद है। पर्यटकों की सुरक्षा के खिलाफ कोई भी खिलवाड़ ना हो, इसीलिए यह अग्नि सुरक्षा ऑडिट भी महत्वपूर्ण हो गया है। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा में तुषार की हत्या में आरोपी युवक को उधम सिंह नगर पुलिस ने किया एनकाउंटर। आरोपी के पैर में लगी गोली। आपको बता दें, आरोपी हाशिम ने पुलिस पर झोंका था फायर। तुषार की हत्या में कुल 3 लोग शामिल थे, जिनमें से एक आरोपी हाशिम था, जिसने तुषार के चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। अभी तुषार हत्याकांड में 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक का नाम गुलफाम। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि हाशिम कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस ने जब उसे पकड़ने पहुंची तो पुलिस को आता देख हाशिम ने पुलिस के ऊपर फायर छोड़ दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हाशिम के पैर में गोली लगी है। हरिद्वार के आबादी क्षेत्र में जंगली हाथी लगातार घुसते नजर आ रहे हैं। शनिवार को मिसरपुर में भी 2 जंगली हाथी रिहायशी कॉलोनी में चहलकदमी करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, घरों के बाहर विशालकाय हाथी को गुजरता देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। उधर वन विभाग आगामी कुंभ मेले में पहले इन इलाकों में हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए एक एलिफेंट प्रूफ या ट्रेन और साथ ही यहां पर हाथी को रोकने के लिए सख्त खाई बनाने की तैयारी में है। DFO का कहना है कि योजना का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। योजना के मुताबिक ज्यादा प्रभावित इलाकों में करीब 8 किलोमीटर की खाई बनाई जाएगी, साथ ही सोलर फेसिंग भी की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी लगातार पहुंचकर किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों में भी वन विभाग के खिलाफ नाराजगी बनी हुई है। कनखल, जगजीतपुर, अजीतपुर, गाड़ोवाली, मिसरपुर, ये जो क्षेत्र है इसमें जो है पूर्व से ही हाथियों का आवागमन बना रहता है। इस आवागमन के दृष्टिगत और कुंभ के दृष्टिगत जो है कनखल से लेकर हमारा जो बैरागी कैंप से लेकर नीचे अजीतपुर तक इनकी आवाजाही रोकने हेतु एक एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच, हाथी रोधी खाई का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। उसके साथ साथ ही सोलर फेंसिंग का भी जो एक निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जिसमें टोटल 7.5 से 8 किलोमीटर की हाथी खाई और उतनी ही पैरेलल सोलर फेंसिंग का प्राविधान रखा गया है, जिसमें जो है इस हाथियों का जो आवागमन है, हाथियों के झुंड का आवागमन,
उसको रोका जा सके और जो हमारी फसल की नुकसान हो रहा है और कुंभ के दृष्टिगत जो है सेफ्टी के दृष्टिगत भी जो है ये कारगर होगा। ये खाई जो है हमारा जो बैरागी कैंप है मजाडो से होते हुए जो हमारा रिंग रोड है उसके नीचे से होते हुए जो है आगे अजीतपुर तक प्रस्तावित है और ये इसका प्रस्ताव जो है वो उच्च स्तर को प्रेषित किया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।